आज सबसे पहले लेते हैं कि रूहानी नशे में रहकर हमें हर कर्म करना है। आज बाबा ने मुरली में भी ये बात कही कि चाहे कोई कैसे भी तुम्हारे साथ चले, तुम बाबा की याद में रहकर हर्षित मुख रहो। और फिर वरदान में भी बाबा ने कहा कि हर कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे रहने के लिए क्या करो, रूहानी नशे में कर्म करो। हम जब भी कर्म में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो किस नशे में कर्म में आते हैं? कर्म का नशा, कर्म के फल का नशा या रूहानी नशा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चेक करने की बात है ना। जैसे अभी हम सुन रहे हैं, है ना, तो सुनने के नशे में बैठे हैं, है ना, कि हम ज्ञान सुन रहे हैं, इस नशे में बैठे हैं, या जो सुनकर हमें लाभ मिलने वाला है उस नशे में बैठे हैं, या कौन सुना रहा है ना, बाबा की याद में सुन रहे हैं। बाबा की याद में सुनेंगे ना तो आवाज़ साफ सुनाई देगी, है ना। बाबा की याद में सुनेंगे ना, जैसे कई बार होता है कि लिखते रहेंगे कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है या इंटरनेट डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अगर बाबा की याद में सुन रहे होंगे तो आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी और सारा डिस्टर्बेंस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो बाबा की याद में हर कर्म करना, बोलने का, सुनने का, ये तो चलो अलौकिक कर्म है, इसको भी हमें बाबा की याद में करना होता है। और फिर साधारण कर्म भी दुनिया में, चाहे हम कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हमें रूहानी नशे में कर्म करना है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, वो कैसा बनने वाला है, अच्छा बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। मानो आज कई बार होता है ना, भोजन बनाने लगेंगे तो कहेंगे आज तो रंग बड़ा अच्छा आ रहा है, आज तो ना बड़ी अच्छी सब्जी बन रही है लगता है। और उसके बाद क्या होता है ना, मानो उस समय लाइट चली गई, मिक्सर नहीं चला और आपको कुछ उसमें डालना था पीस कर, तो फिर फट से संकल्प खराब हो जाएगा कि अभी तो लाइट चली गई, मेरी सब्ज़ी बिगड़ जाएगी, है ना, ठंडी होने के बाद डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से जैसे ही हम कर्म के साथ योग रखते हैं या कर्म का जो फल निकलने वाला है उसके साथ योग रखते हैं, तो क्योंकि दुनिया में तो सब कुछ परिवर्तनशील है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें ऊपर नीचे होते ही हम उसके बंधन में हैं, तो हमारी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर हमारी स्थिति उसके कारण ऊपर नीचे हो जाएगी तो फिर उसे ठीक कौन करेगा, है ना। उसकी हलचल से हम हलचल में आ गए तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड भी तो करना है ना उस हलचल को, तो वो रिस्पॉन्स कौन देगा। तो मुझे याद है कि मैं कई बार ये बात क्लास में सुनाई भी हूँ। तो बहुत शुरू में जब हम कोर्स कराने लगे तो एक भाई आया और मुझे कहता है कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मेरी नींद खुलती नहीं है सुबह, तो आप मुझे सुबह 5:30 का टाइम दे दो तो मैं जल्दी आऊँगा और कोर्स करूँगा तो मेरी नींद खुलेगी। तो मैंने उसको कहा एक तो तुम उठते नहीं हो, दूसरा हमारा 5:30 का टाइम नहीं है, हम 6:30 बजे से कोर्स कराते हैं, तो आप 6:30 बजे आओ। तो नहीं प्लीज़ 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 आप 5:30 कर दीजिए ना प्लीज़, मेरे टाइम टेबल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो 5:30 आ जाना। फिर वो 5:30 आया और वो ऐसे गिरे इधर गिरे, सोए इतना यौन करे। तो 5 मिनट मैंने उसको देखा, फिर मेरे संकल्प चलने लगे। मैंने कहा उठ के बैठा नहीं जा रहा है, आना 5:30 बजे है, मेरे को तंग कर रखा है,
कि नहीं 5:30 बजे ही आऊँगा, है ना, अभी इसको सुनना नहीं है, बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट करना है। तो मैं ऐसे ही मेरे संकल्प जब चलने लगे तो जैसे ना मुझे बाबा ने थोड़ा जगाया, है ना, कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने अपने फिर बाबा ने जैसे संकल्प दिया कि वो तो उसको तो समझ नहीं है कि कैसे सुनना है, कैसे बैठना है, उसके अंदर तो ताकत नहीं है, लेकिन तुम तो ज्ञान सुनाने बैठे हो ना, तो ऐसे संकल्प चला चला के ज्ञान थोड़ी सुनाओगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये भी। तो फिर बाबा ने मुझे जैसे ना अटेंशन दिलाया कि तुम बाबा की सेवा कर रहे हो, तो तुम यही सोचो कि मैं बाबा की याद में बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ, तुम भूल जाओ उसको। तुमने ये टाइम फिक्स किया है ना ज्ञान सुनाने के लिए, तो तुम बाबा की याद में रूहानी नशे में सुनाओ। तो मैं लिटरली आप फील कर पाई कि मैंने जैसे अपना सारा अटेंशन वहाँ से खींचा और मैं अपने पर लाकर बैठ गई कि मैं कौन, मैं किसकी और ज्ञान किसका। और बहुत अच्छी स्थिति में मैं कोर्स का पहला चैप्टर कराने लगी। मैंने उसको देखा ही नहीं 15 मिनट, तो ऐसे ही रूहानी नशे में सुनाती चली गई। 15 मिनट के बाद जब मैंने उसको नोटिस किया तो वो अच्छा खासा बैठ के सुन रहा था, आंखें खोल के, है ना। तो ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क अनुभव है शुरुआत में कि किस प्रकार हम यदि कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे, आज बाबा कहते हैं ना न्यारे और प्यारे होके कर्म करना, लेकिन न्यारे और प्यारे में पहले आता है न्यारे, पहले प्यारे नहीं, पहले न्यारे। जब हम समझते हैं कि कर्म मैं कर रही हूँ, कर्म की समझ, कर्म की शक्ति मुझे बाबा की याद से मिल रही है और बाबा की याद में मैं कर्म कर रही हूँ, न्यारी अवस्था में मेरे कर्म का ना उस कर्म के फल से कोई लेना देना है, ना परिस्थिति से, ना सुनने वाले से। मुझे बाबा की याद में बाबा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है। जब इस स्थिति में हम कर्म करते हैं तो हम बहुत प्यारे होकर कर्म करते हैं, और प्यार, स्नेह, है ना, प्रेम ऐसी शक्ति है जो परिवर्तन करती है, जो कनेक्ट करती है ना। लगन आपको दूसरे से कनेक्ट भी कर देती है। अगर सामने वाला आपके साथ सेम वेवलेंथ में नहीं है, हार्मनी में नहीं है, तो वो स्नेह जो है वो उसको हार्मनी में भी ले आता है, और वो जो स्नेह है वो उसमें परिवर्तन भी ले आता है। लेकिन वो स्नेह उसके प्रति नहीं होता, वो स्नेह होता है बाबा से। जब यहाँ से न्यारे होते हैं, बाबा के प्यारे होते हैं, तो हमारा स्वरूप स्नेह का, प्रेम का हो जाता है, और उस स्वरूप में सामने वाला भी हमारे साथ हार्मनी में आ जाता है, प्रकृति भी, और सामने वाले के साथ जो हमारा मिसमैच था, जिसके कारण डिफरेंसेस थे, वो परिवर्तन भी हो जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये न्यारा होना, बाप का प्यारा होना बहुत सारा परिवर्तन लाता है। और बाबा ने आज बहुत सुंदर बात मुरली में कही कि सतयुग में प्रकृति कायदे प्रमाण चलती है। सतयुग में सब कुछ कायदे प्रमाण चलता है, वहाँ उपद्रव होते नहीं हैं। उपद्रव क्यों नहीं होते? क्योंकि आत्मा अपनी पोजीशन में स्थित है ना। जब हम अपनी पोजीशन में स्थित होते हैं तो आसपास वाले आत्माएं और प्रकृति खुद ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं, है ना। फिर वो ऑपोजिशन नहीं करते। जब आप श्रेष्ठ पोजीशन में हैं तो वो भी सहयोगी की पोजीशन सहज ले लेते हैं। जब आप
अपनी पोजीशन से नीचे हैं तो वो भी ऑपोजिशन करते हैं। कई बार आप देखते हो कि घरों में या ऑफिसों में या दुनिया की राजनीति में भी ये बात होती है कि पहले तो ये इतना तंग नहीं करते थे, आजकल क्या हो गया, तो ये अभी लीडर अच्छा नहीं है ना, तो ये भी छोटे छोटे भी बहुत है ना तेज़ हो गए, बहुत तंग करने लगे हैं। तो जब राजा लायक नहीं होता तो फिर जो छोटे छोटे भी होते हैं वो भी बहुत सर उठाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से अगर हम आत्माएं अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में नहीं हैं तो हर चीज़ हमें तंग करने लगती है। प्रकृति के 5 तत्व भी है ना, आत्माएं भी। अब देखो दुनिया में तो ये समझते हैं ना कि जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, फोर्सफुल होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, है ना। लीडरशिप क्वालिटीज़ में इस प्रकार से सोचते हैं कि उसकी वो पावरफुल हो। पावरफुल माना दूसरे को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें ना किसी को कंट्रोल करना है, ना किसी से युद्ध करनी है, तुम्हारा सब कुछ अपने साथ है ना। तुम स्वयं के साथ अपने विकारों पर विजय पाओ बाबा की याद के बल से, तो तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पे स्थित हो जाते हो। और जब तुम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन पे स्थित हो तो प्रकृति हो, आत्माएं हो, सब तुम अपनी सहयोगी की पोजीशन ले लेते हो। श्रेष्ठ पोजीशन वाले के साथ कोई ऑपोजिशन में नहीं आता, सब सहयोगी बनकर चलते हैं ना। लेकिन कई बार हम जब बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि, क्योंकि देखो मैं कभी कभी विचार करती थी जब पहले पहले योग करती थी ना, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था। जैसे कभी बाबा को स्नेह के सागर के रूप में याद कर रहे हैं तो स्नेह के साथ फिर सर्वशक्तिवान भी याद करना बड़ा मुश्किल होता था। उसमें कन्फ्यूजन हो जाता था कि स्नेह ज़्यादा है या शक्ति ज़्यादा है। फिर उसके साथ ही शांति भी है ना, तो फिर शांति को मिक्स करो तो बड़ा अटपटा सा मिक्स बनता था कि शांति भी है, स्नेह भी है, शक्ति भी है। तो शांत है या स्नेह दे रहा है या शक्ति स्वरूप में है, पता नहीं चलता था। क्योंकि कई बार ये जो गुण हैं ये भी बड़े ऐसे लगते हैं कि ये बड़ी वैरायटी है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि पर शिव बाबा के हम बच्चे हैं, बाप समान हैं। तो बाबा में जैसे ज्ञान स्वरूप अवस्था भी, शांत भी, स्नेह स्वरूप भी, शक्ति स्वरूप भी, सबका सागर जैसे बाबा इकट्ठे हैं, ऐसे हमारी श्रेष्ठ पोजीशन भी बड़ी बैलेंस्ड पोजीशन होती है। बाबा ये जो बार बार कहते हैं ना, तुम मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो याद एक अलाइन करने का तरीका है ना। याद से वो सामंजस्य बनता जाता है, मैं और बाबा समान बनते जाते हैं धीरे 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 धीरे। बहुत मुश्किल होता है, पहले तो याद ठहरती नहीं है क्योंकि इतना डिफरेंस है अपनी स्थिति में और बाबा में कि वो याद कर कर के कितनी आदत डालनी पड़ती है। फिर धीरे 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 वो याद ठहरने लगती है, फिर याद आती है अपने आप, है ना। फिर जैसे याद निरंतर होगी तो बाबा कहते ऐसे करते करते तुम और मैं एक समान होते जाएंगे, क्योंकि जिसके अंग संग रहते हैं उनका रंग लगता जाता है और फिर हम भी वैसे होते जाते हैं। तो ये जो याद की प्रक्रिया है ये हमें बाप समान बनाती है। और जो बाप समान स्थिति है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन की स्थिति है ना। तो जब हम श्रेष्ठ पोजीशन कहते हैं तो सिर्फ स्नेह नहीं, सिर्फ शक्ति नहीं, सिर्फ शांति नहीं, है ना, सब कुछ समाया होता है उसमें। और आत्मा जब अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो जाती है तो फिर प्रकृति उसकी दासी बन जाती है, प्रकृति सहयोगी बन जाती है,
सर्व आत्माएं भी सहयोग देने को हाजिर हो जाती हैं, हार्मनी में आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, बाप के साथ योग लगाना होता है। बहुत सुंदर जो बाबा हमें नियम बताते हैं, जैसे दुनिया में ऑर्केस्ट्रा होता है ना, तो ऑर्केस्ट्रा में हर इंस्ट्रूमेंट एक मेन फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होता है, तो सब आपस में भी एक साथ हार्मनी में बजते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हर बच्चा जब मुझे याद करेगा तो सब मेरे समान बनेंगे, तो आपस में भी हार्मनी हो जाएगी, है ना, प्रकृति के साथ भी हार्मनी में आ जाएंगे। तो बाबा हमें ये सारे नियम समझाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारा मेन जो कर्म है वो है अब मुझे याद करो, सब कुछ मेरी याद में करो, मेरे से योग युक्त होके हर कर्म करो, कर्म योगी बनकर करो। सारे दिन ये चेक करते रहना होता है। आज भी बाबा ने चार्ट की बात कही ना, चार्ट लिखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना टाइम वेस्ट हुआ। बाबा कहते हैं सिर्फ जो टाइम बाबा को याद कर कर बिताया वो तो सफल हुआ, बाकी सारा वेस्ट हुआ। तो हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता ना चार्ट में। हाँ, चार्ट कौन कौन लिखते हैं, पूरा पूरा एक एक सेकंड का चार्ट याद रखते हैं कि किसकी याद में है, कैसे है, इतना अटेंशन में रहते हैं। अभी भी क्या फिक्स्ड आवर्स का चार्ट देते हैं ना, अमृत वेला उठे या नहीं उसका चार्ट है। अमृत वेले में भी बाबा को याद किया या नहीं उसका चार्ट नहीं होता है ना। उसमें फिर खुद को पता चलेगा तो लिखेंगे ना, आधे टाइम तो नींद में सो गए थे, जब उठे थे तो लगा कि बहुत अच्छा याद में कहीं घूम रहे थे, लेकिन उससे पहले कोई पुराना चित्र भी याद आ रहा था, वो सब भूल जाते हैं ना। तो या घड़ी भी नहीं देखते तो मालूम भी नहीं पड़ता, 15 मिनट तो ऐसे ही है ना नींद की अवस्था में चले गए थे। तो वो भी आप सोचो कि सुबह के 1 घंटा चेकिंग किया या दिन में कुछ एक समय चेक किया, लेकिन 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, और हर समय का चार्ट हम लिख सकें उसके लिए हमें कितना अंतर्मुखी होना पड़ेगा, क्योंकि कितने सेकंड्स वेस्ट हो रहे हैं, और वेस्ट भी हो रहे हैं और आत्मा को रियलाइजेशन भी नहीं है। और आत्मा क्या सोच रही है, हाँ मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, है ना, बहुत अच्छा मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ भी नहीं, बहुत वेस्टेज है ना। तो ये भी है। तो हर चीज़ का अंतर्मुखी अवस्था, मुझे तो आजकल ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो अंतर्मुखी अवस्था है, क्योंकि जितना आप इंद्रियों में फंसे रहते हैं ना, तो जैसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी है तो ज़रूर है, करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना स्लेट लेके फिर लिखना शुरू करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्लास कराना है तो कराना है, बात करनी है तो करनी है, या कुछ काम करना है तो देखना ही पड़ेगा। अब आँख बंद करके भोजन तो नहीं बनाएंगे ना, तो वो भी आँखें भी उसमें ज़रूर है कि बिज़ी होंगी, या कान भी बिज़ी होंगे मुरली सुनते हैं तो। लेकिन मोस्टली मैं समझती हूँ कि 4-5 घंटे से ज़्यादा इंद्रियों की ज़्यादा एंगेजमेंट कुछ होती नहीं है ना। और जो काम रूटीन में हम करते हैं, जैसे भोजन भी बनाते हैं तो बाबा की याद में बना सकते हैं, अंतर्मुखी स्थिति में बना सकते हैं, क्योंकि वो रूटीन का काम है ना। तो मोस्टली जो रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा संकल्प और ध्यान वहाँ ना दे के अंतर्मुखी अवस्था में कर रहे हैं। और कोई नया कार्य है तो हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे एक बार मुझे याद है कि मुझे वो पूरी इंसिडेंट याद नहीं, लेकिन बाबा को शायद किसी ने पूछा कि जब मैं डेंटिस्ट हूँ तो दांत निकालते वक्त क्या करना चाहिए, बाबा की याद में रहना चाहिए। तो नहीं, दांत निकालते वक्त दांत पे ध्यान दो।
है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस दांत की जगह उस दांत को निकाल दिया और बोले हम तो बाबा की याद में थे, है ना। तो वो अलग बात है कि बाबा की याद में जो हमारी स्थिति है वो ऊंची हो, अच्छी हो, भय चिंताग्रस्त ना हो, लेकिन ध्यान जो है वो अंतर्मुखी नहीं, उस समय तो बाहर मुखी रखना पड़ेगा कि हाँ दांत को ठीक से देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो मेजॉरिटी हमारा टाइम है उसमें हम अंतर्मुखी रह सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक चीज़ों को छोड़ के। तो और ये अभ्यास जो है ये आपको बाबा से निरंतर कनेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो फ़ोन ज़्यादा ना देखना और आवाज़ में ज़्यादा ना आना, वाचा में ज़्यादा ना आना, ज़रूरी हो उतना बोलना, ये अंतर्मुखता का गुण हमें योगी बनने में बहुत मदद करता है। तो बाबा ये बताते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ भी सामंजस्य बनेगा, हार्मनी की दुनिया आएगी, लेकिन सब कुछ होगा याद के बल से, और याद के लिए पहले अंतर्मुखी। फिर आज बाबा हमें बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी आत्म अभिमानी बनाता हूँ, है ना। रावण ने तो तुम्हें पतित बनाकर, है ना, रावण मत पर तुम काम करते करते, कर्म करते करते कैसे बन गए, शरीर भी पतित और आत्मा भी पतित। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि रावण मत पर चलते चलते हम कैसे हो गए कि हमारे संस्कार भी विकारी हैं, हमारा शरीर भी विकारी है, हमारी मान्यताएं भी विकारी है ना। तो ऐसे बिल्कुल अंधेरे की चपेट में, जैसे आज आप सोचो कि एक व्यक्ति राइटियस एंगर में, है ना, कि उसने गलत किया, किसी को मार भी देता है, और आप उसे बिठा के पूछो तुमने गलत किया तो कहता नहीं। तो आत्मा की जो बुद्धि है, जो संस्कार है, उसका शरीर भी उसको साथ देता है ना। ऐसा नहीं कि उसको कोई अंदर भी कोई कचोटता है या गिल्ट होता है, क्योंकि इतना रावण मत पर चलते चलते हमारा सब कुछ पतित हो गया है। मुझे याद है एक बार एक भाई आता था, तो वो कहता था मुझे नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है। तो मैंने उसको कहा कि आप ना सोच कर बताना मुझे, आपके दिल पर कोई बोझ है, कुछ ऐसा है जो आपके दिल पर भारीपन रखता है, कोई ऐसा कर्म है जो आपको लगता है आपके द्वारा हो गया, जो आपको नहीं करना था। तो दूसरे दिन आया और मुझे कहता नहीं ऐसा तो कोई कर्म नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा अच्छे से विचार करो शांति में बैठकर। तो कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से विचार किया, और 1-2 दिन लगाया उसने। फिर कहता है मैंने बहुत अच्छे से विचार किया, मेरे द्वारा तो कभी कोई बुरा कर्म हुआ ही नहीं है ना। तो मैं वो इंसिडेंट था जब मैं सोचती थी कि हमारा जो कॉन्शियंस है वो इतना नॉट इन प्लेस है कि उस कॉन्शियंस से हम फील भी नहीं कर पाते हैं, कि क्योंकि जो लॉ ऑफ कॉन्शियंस है वो भी ये कहता है कि अगर आप अपने कॉन्शियंस के विरुद्ध बार बार कर्म करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आज हमारा जो कॉन्शियंस है, हमारा जो शरीर है, हम आत्मा के जो संस्कार हैं, सब कुछ विकारी बन जाता है ना। और उस कॉन्शियंस से आप जान भी नहीं पाते, क्योंकि देखो जब हम छोटे होते हैं तो हमें झूठ और सच का अंतर मालूम होता है। ये भी मुझे नहीं पता कि अब मालूम होता है या नहीं, वो पहले बच्चे पहले कहते थे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आजकल तो बच्चे पैदा होते ही झूठ बोलते हैं, मारते हैं,
हिंसा भी करते हैं। मैंने बच्चों को भी देखा आजकल, शुरू से ही ऐसे टेंडेंसीज होते हैं। लेकिन जो भी है, तो छोटे थे तो कोई झूठ बोलने को बोलता था तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे झूठ और सच का अंतर ही ख़त्म हो गया, है ना। ऐसा अब तो झूठ बोलने में कुछ लगता ही नहीं है। अब तो व्यक्ति जैसे जहाँ नहीं भी आवश्यकता होती वहाँ झूठ बोलता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारा रावण राज्य में क्या हाल हो जाता है कि पतितपना हमारी शरीर में, इंद्रियों में, संस्कारों में, लोग कहते हैं गट फीलिंग, है ना, गट फीलिंग। अब आप देखो, व्यक्ति को जब शांति में बिठा देते हैं उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। शरीर का इतना बुरा हाल हो जाता है कि जब आप एकदम शांति के वातावरण में बैठते हैं ना, शुरू शुरू में पतित आत्मा जब आती है तो उसको शांति के वातावरण में घबराहट होती है, लाल लाइट में टेंशन होती है ना। और जो पतित वायुमंडल में उसको कंफर्टेबल लगता है। तो उसकी, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग, उसका गट ही ठीक काम नहीं कर रहा तो उसकी गट फीलिंग क्या उसको साथ देगी। तो हमारा जो पूरा जीपीएस है वो बिगड़ जाता है। अब ऐसे में आप विचार करो कि बाबा का काम कितना मुश्किल है कि बाबा हमें आके क्या क्या नहीं सिखाता। बाबा हमें बताता है कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हें जो नॉर्मल फीलिंग्स आते हैं, है ना। आजकल क्या है, जहाँ शांति की जगह पर तुम्हें वो एश्योरेंस नहीं मिलता, भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ में कितने क्राइम होते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति को डर नहीं लगता। लेकिन शांति के स्थान पर एकांत में, मुझे एक बहन कहती थी मुझे 3:30 बजे अपनी बालकनी में योग करने में डर लगता है ना। लेकिन वही आत्मा को आज, है ना, भीड़ भाड़ में या आत्माएं जो रियली, जिनके अंदर विकार है, उनके बीच डर नहीं लगता है। तो ये जो सारा हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका बॉडी भी जो फाइट और फ्लाइट का जो इंडिकेशन देती है वो भी गलत जा रहा होता है, या और हमारा कॉन्शियस भी ठीक काम नहीं कर रहा। हमारा जो फाइट और फ्लाइट में भी आप देखना कि जहाँ से दौड़ने का इंडिकेशन मिल रहा है वो कई बार राइट जगह नहीं होती। कई बार आपको करेज दिखाने के लिए जहाँ मन करता है, जहाँ आपको एक्चुअली पीछे हटना चाहिए, वहाँ करेज दिखाते हैं। एडवेंचर के नाम पे कितने टांग तोड़ के बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर उनको शरीर भी इंडिकेशन नहीं देता कि यहाँ पर तुम्हें पीछे विड्रॉ होना है, जबकि ऐसा होना चाहिए। जब आत्मा राइट पोजीशन में होती है तो उसको वास्तव में जिस चीज़ से सतर्क रहना है उसकी विजिलेंस का सेंस होता है। बॉडी के हार्मोन्स उस प्रकार से चलते हैं। तो मैं कभी कभी विचार करती हूँ बाबा का काम कितना डिफ़िकल्ट है ना। क्योंकि एक बार एक माता को मैंने पूछा कि आप यहाँ आए तो आपको ऐसा फील होता है कि आप यहाँ कई बार आए हैं और ये आपका घर है? तो कहती नहीं, जो आप सुनना चाहते हो ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है ना। तो मुझे तो अब आप देखो कि है तो वो 5000 साल पुरानी आत्मा, लेकिन उसका इतना वायरिंग ख़राब हो जाती है कि उसको कुछ भी फील नहीं होता। फिर धीरे धीरे आप सोचो उस स्टेज से आत्मा को बाबा कहाँ तक लेकर आता है, जहाँ उसका बुद्धि, उसका संस्कार, उसका शरीर की हर इंद्री, उसके हार्मोन्स सब कैसे अलाइन होते हैं, दिव्यता की तरफ अलाइन हो जाते हैं। पाप पुण्य की समझ सबको आ जाती है ना। आप सोचो कि आजकल व्यक्ति कहता है कि मुझे शराब पीने में और आसुरी भोजन खाने में शरीर कंफर्टेबल फील करता है, और जो शुद्ध भोजन है वो मुझे पचता नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कई ऐसे भी होते हैं, है ना। तो फिर आप सोचो कि बाबा हमें कहाँ तक लेकर आता है कि हमें
जो अशुद्ध है, प्याज वगैरह, उसमें बांस आने लगती है। व्यक्ति कहता है ना, हम तो प्याज के बिना जी भी नहीं सकते, उसके बिना तो हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता। तो वहाँ से लेकर बाबा हमें कहाँ लेकर आता है, जहाँ हमें शरीर की इंद्रियों को भी परख हो जाती है ना। नाक को भी पता चलता है कि नहीं ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है ना। हमारी हर इंद्री, मन, बुद्धि, संस्कार सबकी अलाइनमेंट हो जाती है दिव्यता के साथ। मुझे याद है कि जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो तेज आवाज़, धीरे आवाज़ का फ़र्क नहीं पता चलता था, लेकिन अब कोई तेज़ बोलता है, धीरे बोलता है, उसका फ़र्क मालूम पड़ता है। मधुरता और मधुरता का ऑपोजिट का फ़र्क पता चलता है। पहले तो ऐसा लगता था ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं बस, लेकिन अब दिव्यता क्या है, मधुरता क्या है। पहले लाइन पता नहीं चलती थी कि वेयर इज़ द लाइन, आप कौन सी बात कह रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट है। लेकिन अभी जैसे इतना कॉन्शियस एक्टिव हो गया कि पता चलता है कि ये वाली बात लाइन क्रॉस करने वाली बात है ना, ये अमर्यादित है। तो मर्यादा और अमर्यादित का फ़र्क बाबा हमें बताता है। तो बाबा हमें कितना आत्म अभिमानी बनाता है। आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उसके साथ हमारा सामंजस्य बैठ जाता है और हमारा मन, बुद्धि, संस्कार और हमारा शरीर सब उस दिव्यता को पहचानने लगता है ना, उस दिव्यता के साथ अलाइन होता जाता है। और बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, और मुझे याद है कि देखो जैसे पहले ना बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तो मुझे याद है पहले 3 पेज की मुरली सुनते थे, कुछ भी याद नहीं रहता था, और किसी की भी वाहियात बातें बहुत अच्छी याद रहती थी, है ना। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि किसी की वाहियात बात याद नहीं रहती। ये नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्शन करते हैं, लेकिन कोई बहुत विस्तार से अपने जीवन की कर्म कहानी भी सुनाता है ना, गंदे कर्म जो उनके साथ हुए, जो उन्होंने किए, तो याद नहीं रहते। अब कोई बाद में पूछता है ना कि उन्होंने क्या कहा, तो हम कहते बस बता रहे थे, थोड़ा जीवन ऐसा ही बीता है, बाकी ज़्यादा ऐसे डिटेल याद नहीं रहती अब। लेकिन बाबा की मुरली की एक एक शब्द, एक एक बातें याद रहती हैं। तो ये भी आप देखो कि बाबा जो हमें कहते हैं ना, मैं पतित पावन हूँ और तुम मुझे याद करते करते करते, और हम इतने समय से कर ही क्या रहे, बाबा की मुरली सुनना, बाबा को याद करना, बाबा की बातों को मनन चिंतन करना, इसी से हमारा बर्तन इतना पवित्र बन जाता है। चाहे मन रूपी बर्तन हो, बुद्धि रूपी बर्तन हो, या शरीर रूपी बर्तन भी हो, वो इतना अच्छा मंजता जाता है उस याद से कि उसके अंदर स्वच्छता आ जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर जाता हूँ और तुम कहाँ से कहाँ आ गए। ऐसे दैवी थे और तुम कहाँ से नीचे गिर गए, है ना। और फिर बाबा हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। तो अगर सोचते हैं तो बड़ा वंडर लगता है कि संगम युग में बाबा हमें क्या से क्या बनाता है। और जब मैं विचार करती हूँ कि बाबा ने कैसे हमें शूद्र से ब्राह्मण बना दिया, हाँ, शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। आज स्वच्छ मलेच्छ का अंतर कितना अच्छा समझा दिया। पहले तो ऐसा कोई अंतर हमें समझ नहीं आता था, न संकल्प, न बोल, न तन, न मन, न धन, किसी कर्म का हमें स्वच्छ मलेच्छ का अंतर नहीं समझ आता था। तो क्या बड़ी बात है कि कल हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, है ना। अगर आप सचमुच अपनी यात्रा को कभी साक्षी होकर देखो कि हम शूद्र से कैसे ब्राह्मण बने, है ना। वही भोजन जिसके लिए हम कल ऐसा समझते थे कि ये तो हम तरसते हैं ऐसे अशुद्ध भोजन के लिए, आज उस भोजन से जैसे, है ना, क्या हो गया, वैराग आ गया है। अब वो
भोजन ऐसा लगता है कि ये अखाद्य है। तो बाबा कहते हैं जब इतनी दूर तुम आ गए तो क्या बड़ी बात है कि कल तुम संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो ये भी मुझे आज बहुत सुंदर बाबा की मुरली में लगा कि सचमुच रावण राज्य में हमारा शरीर और संस्कार और बुद्धि सब पतित बन जाते हैं ना। और बाबा ने आज हमें कहा तुम किसी से भी घृणा नहीं करते हो, है ना। तुम किसी से घृणा नहीं करते हो क्योंकि हम कौन हैं। बाबा के बारे में क्या कहते हैं, God is the one who doesn't give up on you when you give up on yourself. बाबा किसी से नाउम्मीद नहीं होता, है ना। चाहे कोई अपने कर्मों से अपनी तरफ से भी नाउम्मीद हो जाता है ना, आत्मा अपना कॉन्फिडेंस खो देती है कि कभी मैं सुधर सकता हूँ, कभी मैं अच्छा बन सकता हूँ। तो ऐसी आत्मा के प्रति बाबा कभी नाउम्मीद नहीं होता। और हम कौन है, हम निमित्त बच्चे हैं, है ना। तो हमें हर एक में उम्मीद रखना आना चाहिए, हमें हर एक में उम्मीद रखना आना चाहिए। किसी से घृणा करना, घृणा क्या होता है, घृणा माना उस आत्मा के अवगुण देखना, उस आत्मा से नाउम्मीद होना। ऐसे कर्म हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बाबा के निमित्त कर्तव्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कैसा भी हो, चाहे वो अपने कर्मों से भी नाउम्मीद हो गया हो स्वयं पर, लेकिन तुम उससे घृणा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें ही तो उसका उद्धार उत्थान करना है बाबा की श्रीमत पर। और मैं ऐसा समझती हूँ ये जो घृणा का संस्कार है ना, ये स्वमान से बहुत रिलेटेड है। घृणा जब स्वमान नहीं होता तो घृणा होती है। मैं कई बार क्लासेस में ये बात सुनाती हूँ, जब आपको अपने आप को बड़ा करने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं मालूम होता तो आप दूसरे को छोटा करके अपने को बड़ा अनुभव करते हैं ना। ये हर कोई करता है, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति ये करता है ना, क्योंकि धारणा का बल नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म की बुराइयों को हाईलाइट करेंगे, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, फिर आप सोचेंगे हम तो ऐसे नहीं हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम में अच्छाई क्या है वो तो ढूंढो, है ना। उसमें बुराई है तो तुम में अच्छाई थोड़ी आ गई। उसमें बुराई है वो चलो एक सब्जेक्ट है, लेकिन तुम्हारी अच्छाई क्या है, तुम्हारी धारणा क्या है। लेकिन हम उस पर नहीं जाते, हम ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कि उसके अंदर बुराई है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर वो बुराई नहीं है तो मैं अच्छी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। बुराई उसके अंदर है वो ठीक है, पर आप अच्छे नहीं हो गए उस कारण से। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो घृणा भी है ना, ये घृणा का संस्कार हम स्वमान की कमी के कारण डेवलप करते हैं। और ये बहुत सूक्ष्म है। आप सारे दिन अंदर कमेंट्री चलाते रहो, वो तो ऐसा है, उसके अंदर ये अवगुण है, उससे ये गलती होती है, उससे ये काम ठीक नहीं होता, और ऑटोमेटिक आपको अंदर लगने लगता है मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सब अच्छा है, मैं कम से कम उसके जैसा तो नहीं हूँ ना, मेरे से वो गलती तो नहीं होती ना। लेकिन तुमसे और गलतियाँ होती हैं, और गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर में अपने आप को ही महान बनाकर रिलैक्स करते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये स्वमान, और स्वमान मैं शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ करने से नहीं बढ़ता। स्वमान तो श्रेष्ठ कर्म करने से बढ़ता है ना। आत्मा और ये मनसा का कर्म भी पहला कर्म है। हम अंदर अपना श्रेष्ठ स्वमान जगाएं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा संतान हूँ। लेकिन अगर आपके बोल और कर्म सारे दिन में उस अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आप स्वमान में नहीं स्थित हो सकते।
है ना। फिर आपको दूसरे को भी कह के बताना पड़ेगा मैं भगवान की संतान हूँ, है ना। जब कोई आपके साथ आपको कोई ताना लगाएगा या कुछ, तो आपको ऐसे अंदर नहीं आएगा मैं ईश्वरीय संतान हूँ, आप उसको कहेंगे मैं भगवान की संतान हूँ, तुम मुझे सम्मान दो, है ना। क्योंकि स्वमान नहीं है तो स्वमान की दुहाई देके भी सम्मान मांगेंगे, है ना। हम बीकेस जाते हैं, हम ऐसे, तो कहीं दिखता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है ना। लेकिन वो भी हमें कह के बताना पड़ता है, सामने वाले को पता नहीं चलता, क्योंकि स्वमान के आधार से कर्म नहीं हो रहे। तो अंदर एक्चुअली स्वमान नहीं, जिसके अंदर रियली स्वमान होता है ना, उसको ना किसी को बताने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी की बातों से उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सिद्ध करना है ना। क्योंकि मेरा बाबा जानता है मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ। वो भी कई बार ऐसे भी कहेंगे मेरा बाबा जानता है मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ कौन हूँ। लेकिन नहीं, आप तो उसको बता रहे हो ना, तो बाबा जानता है इज़ नॉट इनफ ना, तभी तो आपको बताने की ज़रूरत पड़ रही है और उसके समझने की ज़रूरत पड़ रही है कि बाबा आप बाबा के हो। तो ये जो स्वमान वाले होते हैं उनको कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई कुछ भी कहे, वो जो कहे ना बाबा हर्षित मुख होकर बाबा की याद में वो शांत रहेंगे। लेकिन जब ये सब नहीं होता तो घृणा होती है, या जो रिएक्शन होता है, या सिद्ध करने की बात होती है, जवाब देने की बात होती है। कई बार कहते हैं कि जवाब तो देना चाहिए ना, आपने इतनों को जवाब दिया, समझ गए क्या वो? इतनों को जिनको आपने जवाब दिया वो समझ गए क्या? या वो आपको बहुत दुआएं देने लगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको जो आपके बारे में सोचना है वो ही सोचेंगे, है ना। और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस गेम से निकल जाओ। आपको बाबा जो सोचता है वो आप अपने आप को सोचो, और वो तब होगा जब बाबा जो आपसे करवाना चाहता है वो आप करें, है ना। इसीलिए आज बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण जो हैं, हम सचमुच संगम युगी ब्राह्मण चैतन्य देवता हैं ना। बाबा ने कहा कि चैतन्य जो चरित्र देवियों को, है ना, शक्तियों को दिखाया, वो सब चरित्र तुम्हारे हैं। इस समय तुम, वो जो कहानियाँ हैं ना, जो असुरों से मुक्ति कराने वाली देवियाँ, वो सब कथाएं कहानियाँ तुम्हारी हैं। वो पार्ट तुम अभी बजाओ। तुम अभी अपने विकारों के वश अपना तन मन धन नहीं लगाओ। और पहले अभी तक रावण ने क्या किया? विकारों के वश तन मन धन लगवाकर उसको विकर्म बनवाया। अब क्या करो? अपना तन मन धन विश्व कल्याण अर्थ लगाओ। उसी से ही तुम्हारा स्वमान ऊंचा होगा, उसी से ही तुम्हारा गायन पूजन पूरे कल्प में चलेगा। और बाबा ने कहा विनाशी कमाई के पीछे ललचाएमान नहीं बनो, है ना। विनाशी कमाई बहुत मायावी होती है, लगता है कि बहुत है और एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि विनाशी कमाई के पीछे अविनाशी कमाई का चांस नहीं खोदो। धन का नशा ऐसा होता है ना कि धनवान को लगता है मेरी तो तकदीर बनी हुई है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो तकदीर तो चलो पिछले कर्मों की बनी हुई है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी, वो विनाशी है। तो आगे की कमाई भी तो करोगे ना। तो चाहे हम धनवान हैं इस समय, लेकिन उस धन के नशे में संगम युग की अविनाशी कमाई ना करें, ऐसे धोखे में नहीं रहना। अविनाशी कमाई तो ज़रूर करनी है। और अविनाशी कमाई माना सिर्फ धन स्वाहा नहीं, तन भी स्वाहा, मन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, है ना। धनवान है तो धन स्वाहा करना इजी होता है, वो भी नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो भी अगर संपूर्ण रूपेण भी कर रहे हैं तो भी तन भी स्वाहा करना पड़ेगा, मन भी स्वाहा करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए, है ना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि धन का नशा होता है तो तन मन स्वाहा नहीं करते, और फिर बाबा कहते हैं अविनाशी सच्ची कमाई कैसे होगी, है ना। ओके, ओम शांति।